हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 2 बेस थ्योरम पे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। मैंने आपको हिंट भी दिया था, और अगर अभी भी आपने थ्योरी पोर्शन मेरा नहीं देखा, जो बेस थ्योरम का स्टेटमेंट वगैरह है, उसको आप फिर से आप देखें, ठीक है ना। देख के आइए, तो डायरेक्ट यहाँ पे जब करेंगे तो वो चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, another bag contains 2 red and 6 black balls। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे दो बैग्स हैं, ठीक है ना, बैग 1 और बैग 2। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि फर्स्ट बैग जो है, मैं ऐसे नोटेशन लिख देता हूं, ये बैग 1 है, ये बैग 2 है। फर्स्ट बैग में 4 रेड बॉल्स और क्या है, 4 ब्लैक। अब देखिए ब्लैक कलर यहां पे आएगा नहीं क्योंकि स्क्रीन मेरी ब्लैक है, तो मैं व्हाइट ही लिख देता हूं, लेकिन इसको आप ब्लैक समझेंगे। ये हो गया। सेकंड जो बैग है उसमें 2 रेड, समझिएगा, एंड 6 ब्लैक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 6 ब्लैक बॉल्स है। मैं व्हाइट लिख रहा हूं तो फिर भी इसका मतलब ब्लैक बॉल मैं लिख देता हूं ना, ब्लैक बॉल। इसको आपको ब्लैक बॉल कंसीडर करना है। अब क्या बोल रहा है, आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, मतलब एक बैग को आप सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो फर्स्ट बैग करिए या तो सेकेंड बैग। एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। अब यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो जो बॉल एक ड्रॉ करते हैं, एक बॉल आप एक बैग सेलेक्ट करते हैं, तो अभी आपको पता नहीं दिया नहीं है कि वो फर्स्ट बैग सेलेक्ट करते हैं या सेकेंड, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करते हैं। एक बॉल निकालते हैं, वो बॉल क्या है, रेड है। अब क्या बोला, फाइंड the probability that the ball is drawn from the first bag। समझ में आ गया। रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि नहीं, कहां पे बेस थ्योरम लगाना है, कहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी, यही से समझ में आता है कि आपको रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछेगा, मतलब बैग की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, कंडीशनल, ठीक। तो यहां पे बेस थ्योरम लगेगा, पहला कॉन्सेप्ट। अब यहां पे आप मान लेंगे इवेंट्स को पहचानना है, तो ध्यान दीजिएगा। लेट E1 be the event that first bag is selected, and E2 be the event that second bag is selected। तो सेकेंड बैग को हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट बैग सेलेक्ट करने के इवेंट को E1, सेकेंड बैग को सेलेक्ट करने का इवेंट E2। अब देखिए जो भी सैंपल स्पेस आएगा ना, उसके ये दोनों पार्टीशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक ये बैग है, एक ये बैग है, तो ये अगर सैंपल स्पेस ऐसे देखें तो दो बैग्स की बात अगर मैं लूं तो ये दोनों पार्टीशन फॉर्म करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे रेड बॉल है वो यहाँ जाएगा नहीं, ये दोनों अलग अलग पार्टीशन फॉर्म करेंगे ना। जो इसमें रेड है वो यहाँ पे नहीं है, जो यहाँ रेड है वो इसमें नहीं आएगा, जो यहाँ पे ब्लैक है वो यहाँ पे नहीं आएगा, जो यहाँ का ब्लैक है वो इसमें नहीं आएगा। पार्टीशन फॉर्म कर दिए। अब यहाँ पे ये जो इवेंट ए है ना, वो क्या है कि जो बॉल ड्रॉ करते हैं वो क्या है, रेड है। अब यहीं पे लिखिए, फर्दर लेट A be the event that the selected ball is red। चलिए, that the selected ball be what, red। ठीक, बस अब हो गया। अब यहां पे देखिए आपसे पूछ क्या रहा है। अब देखिए बेस थ्योरम लिखना है मुझे, स्टेटमेंट उसका। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि वो बॉल जो ड्रॉ किया गया है फर्स्ट बैग से, मतलब यहां से आपको पूछ क्या रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया गया, ठीक है ना, और जो बॉल आपने ड्रॉ किया वो तो रेड है ही, तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। और याद करिए मैं बेस थ्योरम कैसे बताया था, तो यहां पे मैं लिखता हूं, दो ही पार्टीशन है ना, पार्टीशन कर रहे हैं इवेंट्स, तो यहां पे लिखेंगे देन बाय बेस थ्योरम, ठीक है, देन बाय बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम से क्या होगा, देन बाय बेस थ्योरम, देन बाय बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम का स्टेटमेंट मुझे लिखना है, स्टेटमेंट आपको याद होगा,
तो क्या होगा, बेस थ्योरम। अब देखिए आपसे पूछ जो रहा है वो यहां पे लिख दिया मैंने, E1 गिवन ए, और याद करिए मैंने क्या बताया था, इसके करस्पॉन्डिंग ये निकालना है तो आपको आएगा ये P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A गिवन E1 अपॉन P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A गिवन E1 प्लस P ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाई P ऑफ A गिवन E2। याद करिए पूरा बेस थ्योरम का स्टेटमेंट, तब आपको ये ज्यादा क्लियर होगा, इसीलिए मैंने बोला था कि आप पहले वो देख के आए। अब यहां बेस थ्योरम में जो जो इंफॉर्मेशन यूज होना है पहले वो मैं निकाल लूं यहां पे। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दो ही बैग्स है ना, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट बैग को सेलेक्ट करने के लिए 1 ऑप्शन डिवाइडेड बाय टोटल बैग्स 2, और यही क्या हो जाएगा E2 का भी प्रोबेबिलिटी, इसको लिख लीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, दिस एंड अब यहां पे जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए, P ऑफ A गिवन E1, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट बैग सेलेक्ट करिए और उसके बाद रेड बॉल आना चाहिए। फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया तो रेड बैग आने की प्रोबेबिलिटी, तो यही मैं बोलता हूं कॉन्सेप्ट से जाएंगे, फार्मूला रटेंगे तो हमेशा आप फंसते हैं फ्रेंड्स। चलिए फर्स्ट बैग मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये इसमें कितने रेड बॉल्स हैं, 4, एक बॉल को रेड होना है तो टोटल फेवरेबल 4 डिवाइडेड बाई टोटल इसमें कितने हैं 4 + 4 8 बॉल्स, तो ये हो जाएगा 1/2। ये भी मेरा लकीली देखिए 1/2 आ गया। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, सेकेंड बैग आपने सेलेक्ट किया और वो रेड हो, सेकेंड बैग में 2 ही रेड बॉल है, फेवरेबल आउटकम्स 2, ठीक है ना, या जो अगर आप बुक वाला फार्मूला ले रहे हैं तो 2C1, वो मैं बताते जा रहा हूं, ठीक है ना। 2 और टोटल कितने बॉल्स है इसमें, 6 ब्लैक और 2 रेड, मतलब 8, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। तो आपने बेस थ्योरम पहले लिख लिया, एग्जाम में पहले लिख लीजिए, और जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए सब आपने निकाल लिया। सो बस अब मैं लिखता हूं, यूजिंग दिस in 1 we get required probability. So what is the required probability? Probability of E1 given A, एक एक रखिए, P of E1 क्या है, हाफ, मल्टीप्लाइड बाई P of A given E1, देखिए ये भी हाफ है, प्लीज चेक करिएगा, अपॉन P of E1 हाफ और A given E1 वो क्या है हाफ, प्लस P of E2, यहाँ पे देखिए कर्सर पे ध्यान दीजिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 दिस इज 1/4। बस अब आपको सिंप्लीफाई करना है, ऊपर आएगा 1/4, नीचे 1/4 प्लस 1/8, तो ये हो जाएगा 1/4 अपॉन एलसीएम लेंगे 8, तो यहाँ 2 + 1 डायरेक्ट मैं करता हूँ 3/8, प्लीज चेक करिएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, आंसर आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A 1/4, और ये 8 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, इससे कैंसिल करेंगे ऊपर 2 आएगा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई फ्रेंड्स 2/3। सो प्रोबेबिलिटी क्या आई कि जो रेड मैंने बॉल जो ड्रॉ किया था जो कि रेड आया था वो फर्स्ट बैग से सिलेक्टेड था। अब यहीं पे होमवर्क दूं आपको, प्रैक्टिस अपने से होता है, अपने से क्वेश्चन बनाए, तो आपसे अगर ये पूछ दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन A, मतलब क्या हुआ, ये होमवर्क है कि मैं इसी क्वेश्चन में बोल दूं कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो बॉल ड्रॉ किया गया था ना वो सेकेंड बैग से ड्रॉ किया गया था। बेस थ्योरम में सब कुछ वही रहेगा इस स्टेटमेंट में, यहां पे P ऑफ E2 गिवन A हो जाएगा, यहाँ पे P ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाई P ऑफ A गिवन E2, नीचे तो सेम रहेगा, और इसको कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताएंगे फ्रेंड्स, आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। क्वेश्चन का ट्रेंड आजकल बोर्ड का आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन उठा दिया लेकिन आपसे बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो बॉल था वो सेकेंड बैग से ड्रॉ था, तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। होपफुली इस वीडियो का एफर्ट मेरे पास पहुंच पाया होगा क्रिस्टल क्लियर वे में, अगर क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया है वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, हाँ कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। इवन अगर कोई डाउट है सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करेंगे, सो दैट मैं उसको, मुझे पता तो चले कि कहाँ पे अभी भी आपको डाउट हो रहा है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि बेस थ्योरम में
स्टूडेंट्स को जो मैक्सिमम टाइम जो डाउट होता है वो ये E1 E2 इवेंट निकालना, मतलब पार्टीशन, और किसको ए माने वो। तो इन दोनों क्वेश्चन से, एक थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, इससे अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे आप ये लेते हैं। फिर जब भी रिवर्स प्रोबेबिलिटी आपसे पूछे, मतलब बेस थ्योरम लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर सब कुछ समझ में आ गया हो तो मैंने वही बोला, अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा। और स्पेशली उन फ्रेंड से मेरा बार बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आप चैनल्स को बार बार वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने, जो भी रीजन हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। याद रखिए, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए। मैं बार बार बोला हूं कि मेरा मोटिव यही है कि फ्री में जो अभी यहाँ पे फिलहाल जो यूट्यूब पे एनसीईआरटी के जो बेसिक नॉलेज है, अगर ये फ्री में अवेलेबल है तो मास में लोगों के पास पहुंचे। ठीक है, तो इस मोटिव में आप सहयोग करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।